सबसे महत्वपूर्ण जो यात्रा मानता हूं भारत के इतिहास में, वो दांडी यात्रा को मानता हूं। दांडी यात्रा का अगर आप देखें तो गांधी जी ने अपने 100 लोगों को ऐसा चुना था, एक एक का इंटरव्यू किया था, हर एक से बात की थी, और उसमें कोई भी अवांछित तत्व या ये नहीं आए थे। और उसमें एक और भी बात ये हुई थी कि शुरू में जो है वो महिलाओं को इसमें भागीदार हमें लग जी आपका कनेक्शन गड़बड़ हो गया अनुराग जी, फिर से हमें लगता है हम लोग भी इस पदयात्रा में आपके साथ। अच्छा, आप हाँ, बीच की आवाज, आप बीच का हिस्सा कट गया। हाँ, आवाज आ रही, जरा उसको रिपीट कर दीजिए जो आपने बोला था। जी जी हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि गांधी जी की जो पदयात्रा हुई थी, दांडी यात्रा हुई थी, उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय ने एक उनको ये कहा कि इसमें महिलाओं को भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जब गांधी जी ने ये कहा कि महिलाएं शायद नहीं चल पाएंगी, तो उन्होंने कहा हम लोग काफी सक्षम है, और उन्होंने इसमें हिस्सेदारी की थी। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पदयात्राएं जो होती है, ये काफी अनुशासन की, भागीदारी की। अभी जैसे चंद्रशेखर जी की जो यात्रा हुई थी, उसमें एक सभापति करके एक व्यक्ति था, जो कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक हल्दर जो उनका चुनावी चिन्ह था उसको लेके चला था। तो जब दिल्ली पे यात्रा पहुंची तो हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कि चंद्रशेखर जी के तब पक्ष में नहीं थे, उन्होंने कहा सभापति कहाँ है, यात्रा का तो जो सबसे बड़ा सफल नेता बन गया चंद्रशेखर जी ने सारा प्रसाद खा लिया, सभापति का क्या हुआ। तो मुझे क्या लगता है कि इसमें भी मैंने सुना है कि 100 व्यक्तियों का चयन किया गया है। अगर एक एक दिन भी वो राहुल गांधी के साथ में भागीदारी करते हैं, अपनी सब लोगों को संबोधित करते हैं, तो ये कई मायनों में अलग हो सकती है। जैसे कि अनिल जी ने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति की अगर पदयात्रा रही, तो उस पे आप देख रहे हैं जब इतना हॉस्टाइल मीडिया है, तो उनको भी एक रणनीति के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें आपको अल्पसंख्यक है, जो स्त्रियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इनकी समस्याएं भी तो पूरे भारत को उद्वेलित कर रही है। युवा की जो बात हो रही है, तो युवा की तो समस्याएं हैं ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदुस्तान को समझना है पदयात्रा के जरिए, तो ये केवल और केवल जो विविधताओं का, संघर्षों का, क्योंकि अभी ये कहा गया कि कई एनजीओज भी उसमें आ रहे हैं, क्योंकि एनजीओ और कांग्रेस की समस्या अभी सर्वाइवल की समस्या हो गई है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि चंद्रशेखर जी की जब यात्रा हुई थी, तो वो यात्रा कोई एक एजेंडे के तहत नहीं हुई थी। वो उन्होंने कहा कि जब वो अप्रासंगिक हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो भारत को ही देखा जाए, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद भी आप देखिए, जब उनका नंबर आने लगा, तो किस तरीके से वीपी सिंह का इमरजेंस हुआ, किस तरीके से उनको प्रतिरोध की शक्तियों ने रोका। तो पदयात्रा एक रास्ता है, लेकिन इससे एक जो मंजिल है, जो कि एक राजनीतिक मंजिल है, उसके रास्ते तो अभी भी मुझे लगता है काफी टेढ़े मेढ़े हैं। लेकिन राहुल गांधी, अगर सबसे बड़ी बात यह कि 6 महीने ही एक साथ रहते हैं, बीच में कहीं वापस ब्रेक लेके, क्योंकि पदयात्रा में आप ब्रेक लेके विदेश यात्रा या कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं, उसका एक अनुशासन होता है। वो पदयात्रा कोई आनंद की या बीच की, जैसे हम लोग जब नासिक तक सुनील दत्त के साथ गए थे, तो दत्त साहब बोले रात में कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पदयात्रा इतनी कठिन चीज होती है, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मैं तो अब शायद चलने में भी मुझे बड़ी दिक्कत पड़ रही है, मैं क्या करूं, और मैं शराब भी नहीं पी पा रहा हूं, ये भी उन्होंने कहा। तो ये इसमें देखिए, आपको कई चीजें जो है आपको छोड़नी पड़ती है, जो कि गांधी की परंपरा में है, क्योंकि ये गांधी का स्कूल में एडमिशन है। ये केवल मीडिया इवेंट नहीं है, जैसा अनिल जी ने कहा, या उन्मादी यात्रा नहीं है जो कि अडवाणी जी की हुई थी, या अभी जैसे देखिए आनंद कुमार, दिग्विजय सिंह ने भी कटनी जो है, जहां पे कि भारत का मध्य पॉइंट डॉक्टर लोहिया मानते थे, वहां तक की यात्राएं शुरू की थी। उन्होंने देवघर से कटनी तक की यात्रा की थी। सुधीन भदौरिया ने चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा की,
और उसमें एक नारा जो था वो हम लोगों ने बनाया था उनके लिए, इंसाना वाली गल करो, पंजाब समस्या हल करो। तो आपको इसमें नारे बनाने पड़ेंगे, आपको इसमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, आपको इसमें ये 3 बंदर इवेंट मैनेजमेंट इसकी टीम नहीं चला पाएगी, क्योंकि ये जो फेसबुक पे भी आप देखिए कि दिस एडवर्टाइजमेंट इज इन्वेस्टेड बाय और दी स्पॉन्सर्ड बाय दी नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको इसमें गांधी की सादगी और मुद्दों की समझ रखेगी तो ये पदयात्रा सफल होगी, वरना ये एक आम